तेरी मुरली पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। देखिए पहली बात तो मेरे जीवन में एक परम सौभाग्य की बात यह है कि मेरा एक छोटा भाई है और भगवान के प्रति उसकी आस्था नहीं है इतनी, पता नहीं थी। भागवत करते करते मुझे 10, 11, 12, 13 साल हो गए, वो कभी मेरे सामने नहीं आया और भागवत में तो प्रभु कभी नहीं। आज प्रभु की ऐसी ऐसी कृपा हुई है कि आज बिना बुलाए वो यहाँ तक चला आया। एक बार ताली बजा के स्वागत करें भैया। जय हो। तेरी मुरली पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे तो आई हूँ अकेली तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली तेरे पीछे 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 तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली नई गोप की नई नवेली नई गोप की नई नवेली ओ मैं तो आई हूँ करके तैयारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी मुरली पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। तेरे पीछे मैं आई हूँ अकेली तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। एक बात ध्यान में रखना, मनुष्य को ना आज की युग में माला माला से काम नहीं चलेगा। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो एक हाथ में माला को रखो जरूर और एक हाथ में भाला भी रखो। अगर कलयुग में जीना चाहते हो धर्म से, शान से और इज्जत से और भगवान के गुणगान से, तो माला और भाला दोनों का होना बहुत जरूरी है जीवन में। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली
मैं तो आई हूँ करके तुम्हारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, दरबार रसिया, दरबार रसिया, हाय। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। महर्षि वेद व्यास जी को जब मालूम पड़ा ना कि मेरे घर में पुत्र हुआ और जन्म लिया और सीता बन को चला गया, उसी दिन से घर छोड़ दिया। ये मनुष्य की बड़ी विडंबना है। जब तक आंखों से नहीं देख लेगा, कानों से नहीं सुन लेगा, तब तक विश्वास नहीं करेगा। भगवान को देखा है किसी ने? किसी ने भगवान को देखा है? भगवान की प्रतिमा को जानते हो कि भगवान की प्रतिमा कैसी बनी हुई है? नहीं जानते ना? हाँ। किसी संत ने बड़ा दिमाग लगाया होगा कि ये संसार तुझे पहचानता ही नहीं, तो बता तेरा आकार इस संसार को क्या दिया? भोले बाबा की अलग प्रतिमा को बना के दे दिया, राम जी की अलग प्रतिमा को बना के दे दिया। क्यों दिया है मालूम है? जब तक नेत्रों से नहीं निहारेंगे ना, तब तक उसकी प्रतिमा को मन में धारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। मुसलमान से पूछ के देख लेना, उसको पता ही नहीं कि अल्लाह है कहाँ। हाँ, वो ऊपर की तरफ थूथड़े करके कह देंगे हाँ होगा, कोई प्रतिमा नहीं है। हमारे लिए फिर भी छूट है। अरे देवता भी एक डॉक्टर की तरह खड़े हुए हमारे लिए, कभी अनुभव करके देखना। भोले बाबा से फायदा नहीं मिल रहा तो राम जी के पास जाओ, राम जी से नहीं मिल रहा तो कन्हैया के पास जाओ, अगर इन किसी से नहीं मिल रहा ना तो फिर देवियों के पास चले जाओ, वहां से निश्चित मिल जाएगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। व्यास जी को जन्म लिया, वन की ओर चले गए, लेकिन अमरीश ने भी महर्षि वेद व्यास की परीक्षा ली थी। ये संसार है संत जी, और संसार में त्रुटिवान लोग बहुत हैं, आलोचना करने वाले बहुत हैं। धर्म के प्रति साथ देने के लिए लोग शर्माते, पता नहीं क्यों शर्माते। व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा पर कर्म करने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है, मुसलमानों की मस्जिद से आवाज आती है अजान की, उसको सुनकर के तो बड़ी जलन होती है ना। जब 4-5 बार वो हल्ला काट सकते हैं तो क्या 2 बार दिन में हम भी तो काट सकते हैं। ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 बार सुंदरकांड का तो जरूर करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराएंगे। हाँ, खर्चा का विषय बन जाएगा ना, खर्चा हो जाएगा, क्योंकि धन लेकर के तू आया था और धन लेके तू जाएगा। वारे वाह। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। सीधी सी बात है, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी। वेदों की भाषा है, बड़ी कठिन है प्रभु। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। मनुष्य का जीवन उसको कहते हैं कि जो मनुष्य की बात को समझ करके अगर उसकी सहायता ना करे तो वो मनुष्य नहीं है। धन से सुख शांति नहीं मिल सकती साहब। अगर धन देने के लिए नहीं है तो संत लोग कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को इतना प्रेम दो, इतना विश्वास दो कि वो धन भूल जाए। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो।
वरना सलाह देने के लिए 1000 लोग एकत्रित हो जाएंगे साहब। बाबा जी सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, सहायता करने वाला नहीं है। सलाह देने में क्या जा रहा है किसी का? अरे 2 मिनट बाहर खड़े होकर के आलोचना करने लगे, अरे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसे होता वैसे होता। बारिश का मौसम है, कथा नहीं होनी चाहिए थी, साफ मौसम में कथा होनी चाहिए थी। जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सुख के ताबेदार भगवान ने हमको बना के भेजा है तो दुख के ताबेदार भी हम ही हैं। जब साफ मौसम में आनंद हम ले सकते हैं तो बारिश के मौसम में भी आनंद हम ही लेंगे साहब। बोली गोविंद भगवान की ही जय हो। हाँ, अगर मनुष्य को मालूम पड़ जाए ना मनुष्य के बारे में तो उसकी सहायता करनी चाहिए और सहायता भी निस्वार्थ करनी चाहिए। लेकिन एक समुद्र के किनारे एक पेड़ था और पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला था। बड़ी प्यारी बात है, सुनिए नजर ध्यान से। और समुद्र की लहरों ने उस पक्षी के घोंसले को घेरा, उसमें एक बच्चा था उसका, समुद्र में गिर गया। पक्षी पीछे से आया, घोंसले में अपने बच्चे को नहीं पाया उसने। ऊपर की ओर मुख किया और समुद्र के सामने पर खड़ा होकर उस छोटे से पक्षी ने ये प्रण किया, बोले सुन सुन, तूने मेरे बच्चे को मारा है ना, मैं ये वादा करता हूं मैं तुझे सुखा दूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी प्यारी बात है, जरा सुनना जरा ध्यान से। एक छोटे से पक्षी ने समुद्र को चुनौती दे दी कि तूने मेरे बच्चे को मारा तो मैं तुझे सुखा दूंगा। अब पानी भरता एक बार पार पर जाके खिला देता। काफी देर हो गई इसको ये काम करते करते। दूसरे पक्षी ने देखा, पास में आ गया, अरे तू कर क्या रहा है? बोले समुद्र ने मेरे बच्चे को मारा है और मैं समुद्र को सुखा दूंगा। जो दूसरा पक्षी था ना वो खड़े होकर के देख रहा है, हंस रहा है। बोले पागल हो गया तेरी चोंच में कितना चलाएगा? और ये समुद्र इसका हमको पार भी नहीं है कि ये कहां तक है और तू इसको सुखा देगा? तो पता है उस सामने वाले पक्षी ने क्या जवाब दिया? बोले ये मैं जानता हूं कि समुद्र में नहीं सुखा पाऊंगा, लेकिन सलाह मत दे, अगर करनी है ना तो मेरी सहायता कर। बड़ी गहराई की बात है। इतनी बात को जब सुना ना दूसरे पक्षी ने तो वो भी लग गया। धीरे धीरे करके ना सारे पक्षी समुद्र की ओर एकत्रित हो गए और जल को भरते हैं और दूसरी पार पर खिलाते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़देव को मालूम पड़ा कि आज पता नहीं कहां चले गए सारे पक्षी। अब गरुड़देव उनको ढूंढने जा रहे हैं। गरुड़देव ने देखा जाकर के समुद्र के पार पर बैठे सारे पक्षी जल को भर करके दूसरी पार पर फेंक रहे हैं। गरुड़देव बोले पागल हो गए हो, कर क्या रहे हो? बोले प्रभु इसके बच्चे को इस समुद्र ने मारा है और हमने ये प्रण किया है कि हमें समुद्र को सुखा देंगे। गरुड़देव बोले तुम सुखा दोगे? पक्षी हाथ जोड़ के खड़े हो गए गरुड़देव के सामने। प्रभु नहीं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। ये हम जानते हैं कि समुद्र सुखाना हमारे बाप की बस की ना है, लेकिन सलाह मत दो, करनी है ना तो सहायता करो। अब गरुड़देव ने देखा पक्षियों में इतना प्रेम है तो मैं क्यों ना लग जाऊं। अब पक्षियों के राजा गरुड़देव भी लगे देखो, और ये सब पक्षी जानते हैं कि समुद्र खाली हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लग रहे हैं। नारायण को मालूम पड़ा, वो जानते हैं कि एक ना एक पार तो होगा। अब नारायण को कहीं जाना था, अब नारायण गरुड़ को ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो गरुड़? समुद्र के पार पर आकर के जब देखा
तो गरुड़ सारे पक्षियों के साथ में जल खिलाने में लगे हुए थे। नारायण बोले, गरुड़ पागल हो गए, इनको सबको लेकर के क्या कर रहे हो तुम? प्रभु, इसके बच्चे को मारा है समुद्र ने और हम समुद्र खाली करने की सोचा है। नारायण खड़े खड़े मुस्कुराए, गरुड़ जरा दोबारा करना। हाँ प्रभु, हम सभी पक्षियों ने मिलकर के ये सलाह मिलाई है कि समुद्र को खाली करेंगे, हम जरूर कर दोगे? पक्षी बोले, प्रभु ये हम जानते हैं पहले से ये समुद्र खाली नहीं कर सकते हैं, और जब आप आ ही गए हो तो आप ही कर दो ना। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की प्राप्ति मनुष्य से नहीं हो सकती है। अगर मनुष्य चाहे कि मैं भगवान की प्राप्ति करूं तो बड़ा कठिन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले। हाँ, एक बिना पूजा पाठ वाला भी भगवान की अगर आराधना साधना कर देना तो वो भी उचित है। आपको मालूम है कि 4 जाति है मनुष्य की। कितनी जाति है? 4 जाति। और शूद्र जाति को हम लोग बड़ा नीचे समझते हैं। शूद्र से ना तो बात करेंगे, ना उसको अपने पास बिठाएंगे, और वो कोई धर्म का कार्य करेगा ना तो उसमें अर्चन बन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन सत्य बात तो ये है कि जो शूद्र कर सकता है ना, वो ब्राह्मण कभी नहीं कर सकता। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। अरे सीधी सी बात है, मनुष्य की 4 जाति है। शूद्र को सबसे छोटा माना गया है। मान के चलिए कि घर में 4 बेटे हैं, सबसे ज्यादा प्रेम माँ बाप किसको करेंगे? किसको करेंगे? छोटे वाले करेंगे ना करेंगे? तो अर्जी भी भगवान शूद्र की सबसे पहले स्वीकार करता है, ना कि ब्राह्मण की अर्जी स्वीकार करेगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। तो मनुष्य का जीवन है भैया, जहां भी धर्म का कार्य देखो ना भाई, एकजुट हो जाया करो। ये सबसे बड़ा लाभ है और सबसे बड़ा धन यही है। हम लोग एकत्रित नहीं हो पाते, फिर लोग कहते हैं कि भाई हिंदू परेशान है या फिर धर्म पे संकट आ रहा है। ना तो कलयुग बदला है, ना युग बदला है। कौन बदला है? मनुष्य बदला है। हाँ, कर से कर्म करो विधनाना। ये जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल प्राप्त होगा जरूर, ये निश्चित बात है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। अरे मेरी चूदर में लगी गयो